उत्तर प्रदेश में चल रहा चुनावी दंगल दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। सभी दल लगातार रैलियां और आमसभा कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। साथ ही विरोधी पार्टी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सत्ताधारी दल अपने काम गिनाकर वोटों की अपील कर रहा है, तो विपक्ष सरकार की कमियां गिनाकर और नए नए वादे कर जनता को लुभाने में जुटा है। हालांकि चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि इस बार चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाएगा, लेकिन अब तो कुछ और ही नजर आ रहा है। विपक्ष सरकार की नाकामी गिना रहा है तो सरकार कुछ और ही राग अलाप रही है। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, जब तक चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के सुर कुछ और ही थे। विकास के बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट के शिलान्यास और फीते काटे जा रहे थे और पार्टी के हर नेता की तरफ से दावा किया जा रहा था कि इस बार का चुनाव सिर्फ विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। बीजेपी राज में सबका साथ और सबका विकास हुआ है। चुनाव में ध्रुवीकरण की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि सभी लोग योगी सरकार के साथ हैं। विपक्ष खाली हाथ है। बीजेपी नेता दावा कर रहे थे कि इस बार ना हिंदुत्व की बात होगी और ना ही किसी धर्म विशेष पर निशाना साधा जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ और विपक्ष ने योगी सरकार के विकास के झूठे दावों की पोल खोलना शुरू किया और उनके विकास पर सवाल उठाए, वैसे ही योगी सरकार के विकास के दावों की हवा निकल गई और उनके सुर ही बदल गए। विपक्ष की रैलियों में, खासकर अखिलेश की रैलियों में जैसे ही भीड़ उमड़ी और छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर जैसे ही सपा सत्ताधारी बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आई, बीजेपी ने अपनी रणनीति में एक बार फिर बदलाव कर दिया और विकास का डमरू बजाना बंद हो गया और अपनी हार की आशंका से डरी बीजेपी एक बार फिर अपने पुराने ढर्रे पर वापस लौट आई। और ये बात जाहिर हो रही है अब बीजेपी की बदली हुई रणनीति में, यहां तक कि उसके नेताओं के बयानों में भी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आने वाले विकास के बयान अब जिन्ना, बजरंगबली, तमंचा, दंगाई में बदल गए हैं और बीजेपी के बयानों में आया ये बदलाव साफ तौर पर उसके डर को दर्शा रहा है। बात सिर्फ सीएम योगी के बयानों की ही करें तो 2014 से लेकर अब तक उनके बयान कई बार बदले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 25 जनवरी साल 2014 की, जब योगी सीएम नहीं थे। उस वक्त गोरखपुर की एक आम सभा में गोरखपुर के सांसद और हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम प्रशासन के पास एफआईआर नहीं दर्ज करवाएंगे, कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या करवाएंगे जो लोग किसी हिंदू की हत्या में शामिल होंगे। बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो चुकी है। तब उनके भाषणों में बाबर की औलाद, हिंदू, मुस्लिम, श्री राम, बजरंगबली और अब्बाजान होते थे। फिर 19 मार्च 2017 को वो यूपी की सीएम बन गए और उनकी भाषा बदल गई। अब बात करते हैं 2022 चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले के सीएम योगी के बयानों की। तो 22 अक्टूबर 2021 को सीएम योगी का एक ट्वीट आया था, जिसमें वो एकजुटता की बात कर रहे थे। ट्वीट में लिखा था, सबका साथ और सबका विकास का ये मंत्र ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। एकजुट रहकर ही हम विकास कर पाएंगे, सुरक्षित रहेंगे और सम्मान पाएंगे। यही कार्य बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर हो रहा है। अब उसमें सर्व समाज कल्याण और सबका साथ सबका विकास आएगा। और चुनाव नजदीक आते आते उनकी भाषा बदलने लगी। जनवरी 2022 में उनकी भाषा फिर से बदली। अब वो फिर से गोरखपुर के सांसद और हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष की तरह बात करने लगे हैं। बात करें अगर 4 जनवरी की, जब वो कौशाम्बी में थे, वहां सीएम योगी ने कहा था, पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश को फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन दी जा रही है। अगर कांग्रेस, सपा, बसपा होती तो ये गरीबों का अन्न खा गए होते। 6 जनवरी को सीएम वाराणसी पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। वहां पर उन्होंने निजी नलकूपों के बिजली बिल के दर में 50% छूट का ऐलान किया। दरअसल योगी सरकार को बिजली बिल में कमी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि विपक्षी दल सपा की ओर से 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दिया गया था। वहीं 7 जनवरी को सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे, महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया, विद्यार्थियों को टैबलेट बांटा और कई विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। और फिर 8 जनवरी आई। जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ, सीएम योगी की भाषा शैली पूरी तरह बदल गई। एक इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी ने कोरोना की 3rd वेव पर अपनी तैयारियों, वैक्सीनेशन, लॉकडाउन और गरीब मजदूरों पर 2-4 बातें की। फिर अचानक से कहते हैं कि ये चुनाव 80% बनाम 20% का होगा, जिसके बाद विपक्षियों को मौका मिल गया और उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि योगी ने ध्रुवीकरण शुरू कर दिया है। वो 80% हिंदू और 20% मुस्लिम वोटरों की बात करने लगे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए फेसबुक पर लिखा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वो सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते।
17 जनवरी को सपा की पहली सूची पर तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा ने सहारनपुर के दंगे, कैराना में पलायन के जिम्मेदार अपराधियों को प्रत्याशी बना दिया। फिर 17 जनवरी को योगी ने अखिलेश यादव के शासनकाल को दंगा युक्त बताते हुए उन्हें जिन्ना प्रेमी बता दिया। 19 जनवरी को योगी ने कहा कि सपा हो या कांग्रेस, ये दल आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से उबर नहीं पाए हैं। 23 जनवरी को सीएम योगी ने गाजियाबाद में कहा, सपा की सरकार ने गाजियाबाद में हज हाउस बनाया था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बनाया। 28 जनवरी को तो सीएम योगी ने इशारों में अखिलेश यादव को जिन्ना का उपासक ही बता दिया और इसके साथ चुनावों को हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर ले जाने की कोशिश की गई। सिर्फ योगी ही नहीं, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अखिलेश यादव को जिन्ना प्रेमी बताया था। फिर 29 जनवरी को तो सारी सीमा ही पार हो गई। हापुड़ में अपनी सभा के दौरान योगी आदित्यनाथ बोले, कैराना और मुजफ्फरनगर में अभी जो गर्मी दिख रही है वो जल्द समाप्त हो जाएगी। मई जून की गर्मी में भी शिमला जैसा ठंडा माहौल बना दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम योगी ने ट्वीट कर भी अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, कैराना में तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी शांत नहीं हुई है। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने एक और ट्वीट किया था जिसमें हज हाउस को इन्वर्टेड कोमा में लिखा था। इतना ही नहीं, योगी की तरफ से ट्वीट कर भी अखिलेश पर खूब निशाने साधे जा रहे हैं। 29 जनवरी को एक और ट्वीट आया जिसमें लिखा था, चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी इज इक्वल्स टू तमंचावादी। सीएम योगी ने जनवरी में जिन्नावादी, तमंचावादी, परिवारवादी शब्द का इस्तेमाल लगभग 20 बार से ज्यादा किया है। रैलियों में बुलडोजर शब्द का प्रयोग 30 बार से ज्यादा किया गया है। बुलडोजर यानी सख्ती वाला सीएम। भाजपा का ये प्रयोग सफल भी रहा और कार्यकर्ताओं की सोशल मीडिया पर 50% पोस्ट इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सीएम योगी लोगों के बीच मुद्दा स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। चुनावी रण में वो इसी की खोज कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव आते आते सीएम की भाषा क्यों बदल गई? तो इसके पीछे माना जा रहा है बीजेपी के अंदर हार का डर, क्योंकि पूर्वांचल के धाकड़ नेता ओम प्रकाश राजभर, पिछड़ों के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कई दिग्गज नेता बीजेपी छोड़कर सपा के पाले में चले गए। डीवी लाइव के ओपिनियन पोल में भी ये बात दिख रही है कि अभी वोटिंग हो जाए तो बीजेपी की हार तय है। ऐसे में ध्रुवीकरण को लेकर बीजेपी की ओर से ऐसी भाषा बोली जा रही है। 2017 के चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी की रैलियों में मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर के पलायन को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था। उन्होंने लोगों के अंदर ये डर बैठाने की कोशिश की थी, लेकिन अब योगी की बदली हुई भाषा उन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। उनके बयान पर सपा ने ऐसा घमासान छेड़ा कि बात सीधा चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। यहां तक कि विपक्षी दलों ने योगी के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग कर डाली है। सपा ने आरोप लगाया है कि लाल टोपी का मतलब दंगाई बताकर योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत निशाना साध रहे हैं। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में पार्टी ने कहा कि योगी ने 1 फरवरी को मेरठ के सिवाल खास और किठौर में एक जनसभा के दौरान लाल टोपी का मतलब दंगाई जैसे शब्दों का उपयोग किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि कैराना, मुजफ्फरनगर में जो गर्मी दिखाई पड़ रही है वो सब शांत हो जाएगी। इसके अलावा आगरा की एक जनसभा के दौरान 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा कहा है। सपा ने इसे धमकी देने वाली भाषा बताया है और कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह की भाषा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पार्टी ने इन बयानों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि चुनाव आयोग को आचार संहिता लागू होने के दिन यानी 8 जनवरी से अब तक के योगी आदित्यनाथ की भाषा पर संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें चुनाव लड़ने और चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी ने तो चुनाव आयोग से शिकायत कर दी, लेकिन देखना होगा कि अब आयोग का क्या एक्शन होता है। वैसे योगी के बयान पर तंज कसने में विपक्ष भी पीछे नहीं है। जयंत चौधरी ने योगी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी इस तरह के बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों जो शीतलहर आई थी उसमें उन्हें ठंड लग गई है, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद उनके तेवर ठंडे पड़ जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी गर्मी की बात कर रहे हैं, लेकिन यूपी गर्मी की नहीं भर्ती की बात कर रहा है। तो अब देखना होगा कि विपक्ष का ये दावा कितना सही साबित होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।